झारखंड में गौ तस्करी को लेकर घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। पिछले दिनों हुई दारोगा संध्या टोपनो की गौ तस्करों ने कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद ये मामला फिर से अखबारों की सुर्खियां बन गया है। दरअसल ये बातें आज की नहीं हैं। साल 2005 में ही तत्कालीन सरकार ने गौ वंश निषेध अधिनियम लेकर आए ताकि झारखंड से गाय बैल को बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। हालांकि नियम कानून के होने के बावजूद भी गौ तस्करी धड़ल्ले से जारी रही। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची खूंटी रूट पर। वहाँ की तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि ये दिन का समय है, लिहाजा गाड़ियों का जो रफ्तार है वो ज़्यादा है, लेकिन देर रात या अहले सुबह जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो उस दौरान सिर्फ पुलिस प्रशासन के लोग, थाने के लोग, टीओपी के लोग ही मौजूद रहते हैं। लिहाजा उनकी मौजूदगी में चीज़ें होती हैं, ऐसा लोग दावा करते हैं, ऐसा जानकार बताते हैं। बहरहाल संध्या टोपनो की हत्या के बाद ये बात एक बार फिर से सामने हो गई है कि एक बड़ा सिंडिकेट है, एक बड़ा रैकेट है, जिसमें न सिर्फ झारखंड के बल्कि बिहार के, बंगाल के और दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं। तमाम लोग मिल करके इस रैकेट को संचालित करते हैं और एक बड़े व्यापार को अंजाम देते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि बिना संबंधित थानों के इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा कहीं न कहीं संबंधित थानों की मौजूदगी रहती है, उनका सहयोग रहता है। जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि जो रूट है वो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि रूट में तमाम जो थाने पड़ते हैं, तमाम जो संबंधित लोग रहते हैं वो पहले से ही मौजूद रहते हैं, उनका सिग्नल रहता है और उनकी मौजूदगी रहती है। संध्या टोपनो की जिस तरह से हत्या हुई, उस गाड़ी को या उस तस्करी के रूट के बारे में ये बताया जा रहा था कि वो गाड़ी उड़ीसा से चल करके सिमडेगा से खूंटी होते हुए आगे बढ़ रही थी। इसी क्रम में उन्होंने जो संध्या टोपनो की हत्या कर दी, गाड़ी से कुचल करके। अब बड़ा और अहम सवाल ये है जो जानकार उठा रहे हैं कि अगर जो पशु तस्कर हैं, अगर उनको पश्चिम बंगाल जाना था तो आखिर उन्होंने झारखंड का रूट क्यों लिया? वो सीधे उड़ीसा से पश्चिम बंगाल जा सकते थे। लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि चूँकि सेफ़ जोन होना बेहद ज़रूरी है और सेफ़ जोन का ही रास्ता जो होते हैं वो तस्कर अपनाते हैं। यही वजह है कि वो ऐसे रूट का चयन करते हैं जिससे उनको आसानी के साथ उनकी गाड़ियों को ले जाया जा सके या गौ तस्करी को अंजाम दिया जा सके। पहले भी ये खबरें आ चुकी हैं कि जामताड़ा ज़िले को एक सेफ़ जोन के तौर पर देखा जाता है, जहाँ से जो गौ तस्करी है जामताड़ा से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश तक ले जाने की बात कही जाती है। क्योंकि जामताड़ा का जो सीमाई जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल से लगता है, लिहाजा वो कहीं न कहीं सेफ़ जोन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। लेकिन झारखंड में दूसरे भी ज़िले हैं, जिसमें एक गुमला ज़िला का नाम महत्वपूर्ण आता है, जहां से गौ तस्करी बड़े पैमाने पर होती है और जिसमें एक बड़ा रैकेट काम करता है। तो रूट, चूँकि इस पूरे प्रकरण में रूट का बेहद महत्व होता है, क्योंकि अगर गाड़ियाँ निकलती हैं, गौ तस्करी के लिए लोग निकलते हैं, तो उनको पता है कि किस रूट से जाना है, वो गाड़ियाँ किस रूट से चलेंगी और उसमें किस तरह का सिग्नल उनको मिलेगा ताकि वो एक रूट के बाद दूसरे रूट को पकड़ सके, एक थाना क्षेत्र के बाद दूसरे थाना क्षेत्र में जा सके और उनको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बताया तो ये भी जाता है कि पिछले वर्षों में जब सीआईडी ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे पुलिस मुख्यालय में पेश भी किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि इस बड़े रैकेट में कई राज्यों के लोग शामिल हैं, जिसमें झारखंड के लोग भी हैं, यहाँ के भी जो गौ तस्कर हैं वो भी हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट में बाज़ाब्ते नाम तक दर्ज किए गए हैं। हालांकि वो उस रिपोर्ट पर क्या कुछ कार्रवाई हुई उसकी कोई पुख्ता जानकारी हमारे तक नहीं है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि तमाम जानकारियों, तमाम इनपुट्स के बावजूद भी गौ तस्करी का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है।
ऐसे में बड़ा और अहम सवाल ये है कि संबंधित थानों की जिम्मेदारी जो है, क्या वो थाने उसे उठा नहीं पा रहे हैं, उसे निभा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनकी मिलीभगत है। इस बारे में पुख्ता तौर पर या आधिकारिक तौर पर अब तक कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो इनपुट हैं और जो सूचनाएं हैं वो कहीं न कहीं संबंधित थानों को संदिग्ध के तौर पर ज़रूर पेश करते हैं। और ये माना भी जाता है कि जिस समय में गौ तस्कर गाड़ियों को लेकर निकलते हैं, जानवरों को लेकर निकलते हैं, वो देर रात का समय होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग यानी अहले सुबह का वक्त होता है, जिसमें आम लोगों की जो मौजूदगी होती है सड़कों पर वो नहीं के बराबर होती है। उस दौरान पुलिस के लोग, अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, संबंधित टीओपी के लोग होते हैं। और कहा तो ये भी जाता है और बताया ये भी जाता है कि जो गाड़ियां निकलती हैं उनको एक टोकन दिया जाता है, उस टोकन में उस गाड़ी का नंबर दर्ज किया जाता है और उस नंबर को संबंधित थानों को एसएमएस किया जाता है, उनको सूचनाएं दी जाती हैं कि ये गाड़ियां अमुक टाइम में गुजरेंगी, लिहाजा वो कहीं ना कहीं उस दौरान वहां पर मौजूद रहते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं उस टोकन को, और वो फिर टोकन के आधार पर वो फिर गाड़ियां आगे दूसरे थाना क्षेत्र के लिए निकल जाती हैं या उस रूट से आगे निकल जाती हैं। आगे भी इसी तरह का मामला होता है। बताया यह जाता है कि इस टोकन को बंगाल सीमा पर सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी बंगाल में इस टोकन का कोई काम नहीं है, सिर्फ झारखंड के स्तर पर काम है। ये कहीं न कहीं बताता है कि एक बड़ा सिंडिकेट, एक बड़ा रैकेट है जिसमें न सिर्फ गौ तस्कर शामिल हैं, बल्कि जो सरकार के अधीन काम करने वाले लोग हैं वो भी कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जैसा सीआईडी की रिपोर्ट भी बताती है। हालांकि उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई उस पर पुख्ता तौर पर कहना मुनासिब अभी नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि इतने बड़े गौ तस्करी का अगर धंधा, रैकेट अगर चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि संबंधित थानों को जानकारी ज़रूर होगी, क्योंकि उनके संबंधित थाने में अगर एक सुई भी गिरती है तो उनकी सूचनाएं स्पाई के माध्यम से उन तक पहुंचती हैं। उनका सूचना तंत्र इतना मजबूत होता है, इतना पुख्ता होता है कि जानकारी होती है। अगर रात में और या अहले सुबह गाड़ियाँ निकल रही हैं, अगर थाने के लोग मौजूद हैं, टीओपी के लोग मौजूद हैं तो उनको जानकारी ज़रूर होगी। और संध्या टोपनों वाले केस में ये बात जाहिर हुई कि उनको संबंधित थानों को ये जानकारी दी गई थी कि अमुक गाड़ी, अमुक नंबर की गाड़ी इस वक्त गुजर रही है, लिहाजा संध्या टोपने अपने सहयोगियों के साथ मौजूद थी मौके पर, जिस दौरान ये बड़ी हत्या की वारदात हुई, एक बड़ा हादसा हुआ। यानी संबंधित थानों को पहले से इनपुट्स दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि पुलिस की भी लापरवाही है, पुलिस की भी हो सकती है कि इसमें मिली भगत रही हो, क्योंकि इतने बड़े घटना को अंजाम देकर अगर कोई फरार हो रहा है तो उनके आप मंसूबे समझ सकते हैं, या फिर उनको इस रूट पे आने जाने का किस तरह से एक एक्सपीरियंस होगा जिसके आधार पर उन्होंने इस तरह के कृत्य किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि न सिर्फ अधिनियम या कानून बना देने के बाद या फिर सीआईडी की रिपोर्ट और उसमें जो इनपुट्स हैं उस पर जानकारी पुलिस मुख्यालय के होने के बाद क्या कुछ अब संध्या टोपनों के बाद ये जो एक सुरक्षित रूट है, एक जो सेफ जोन है गौ तस्करी का, उस रूट को क्या रोका जाता है कि नहीं, उस सेफ जोन को क्या ख़त्म किया जाता है कि नहीं, क्या उस इनपुट्स पर काम किया जाता है कि नहीं, जिससे पहले से पुलिस मुख्यालय को, संबंधित थानों को या वरीय अधिकारियों को पता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यह संध्या टोपनो प्रकरण के बाद झारखंड में गौ तस्करी थम जाता है या फॉर टाइम बिंग यानी थोड़े समय के लिए इसे रुक जाता है और बाद में बदस्तूर जैसे चलता आ रहा है वैसा चलता रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि संध्या टोपनो की शहादत के बाद कम से कम इस तरह के जो अवैध कृत्य हैं उस पर लगाम लगाए जाएंगे और कहीं न कहीं एक कानून का राज स्थापित करने की हर मुमकिन कोशिश होगी, ताकि एक बहादुर बेटी को इस तरह से जान निछावर नहीं करना पड़े। हमारी कोशिश बस यही है कि विभिन्न इनपुट्स के आधार पर आपको ये बताएं कि गौ तस्करी के लिए जो एक सेफ जोन है, जो एक सेफ रूट है, उस रूट को अगर जब तक डैमेज नहीं किया जाता है, उसको जब तक तोड़ा नहीं जाता है, उस पर जब तक प्रहार नहीं किया जाता है, तो गौ तस्करी को आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। साथ ही जो इतना बड़ा रैकेट जो काम कर रहा है, जिसमें न सिर्फ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हैं, उस रैकेट को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कुछ काम करता है, न सिर्फ एक ज़िले के स्तर पर, पूरे झारखंड के स्तर पर काम किया जाता है, तब तक इस पर पूरी तरह से लगाम लगाना बेहद मुश्किल नज़र आता है। आपको जैसा पहले मैंने बताया कि ये इस पर कानून ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उस कानून के बावजूद भी ये धंधा फल फूल रहा है।
जाहिर सी बात है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक गिरोह की ये बस की बात नहीं है। इसमें अन्य गिरोह, अन्य लोगों, अन्य इनपुट्स की मिली भगत है, तभी इतना बड़ा धंधा फल फूल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम संध्या टोपनो की शहादत के बाद हम एक मैसेज लेंगे, हम एक कहीं न कहीं एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और इस काम को, इस धंधे को, इस कारोबार को और इस अनैतिक कार्य को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची खूंटी रूट से शहनवाज।